हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, पोएम नंबर 2। क्योंकि टर्म 1 में आप लोग का 3 पोएम आ रहे हैं। फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 मैंने पढ़ा दिया है। सेकंड पोएम आज पढ़ा रहे हैं। इसके बाद लास्ट और थर्ड पोएम बच जाएगा कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो चलिए मैं आज पोएम का लाइन बाय लाइन देखूंगा। उसके साथ साथ पोएम में हमेशा बताया हूँ कि आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना होता है, वो है पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस जिसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। बाकी सब आप लोग तो क्लियर होगा कि टर्म 1 के लिए देख रहे हैं, क्लास 12 जैकबोर्ड के लिए। ठीक है, और क्या था बाकी कुछ भी नहीं, बस एक चीज़ याद रखना होगा कि फ्लेमिंगो बुक चल रहा है। ठीक है, बाकी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट है, बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में देख लेते हैं कि क्योंकि राइटर का नाम, पोएट का नाम तो थोड़ा सा रहना चाहिए माइंड में ना, कभी कभी क्वेश्चन भी देता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, अबाउट द पोएट वैसे कम क्यों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, क्या कर रहा है, स्टीफन स्पेंडर, नाम याद रखिएगा, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, पोएट का नाम है। कह रहा है कि इतना 1909 में जन्म हो, 1995 में मर गए थे। वाज एन इंग्लिश पोएट। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जर्मनी के थे। पोएट एंड द ईसिस्ट, इसे राइटिंग वगैरह लिखते थे। एंड यूनिवर्सिटी लेफ्ट कॉलेज, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री, वेंट टू द बर्लिन, मतलब बिना डिग्री लिए छोड़ दिए थे यूनिवर्सिटी को। ठीक है ना, और मतलब 1900 क्या है, वेंट टू द बर्लिन इन 1930 में बर्लिन चले गए, डिग्री वगैरह नहीं लिए, बीच में ही पढ़ाई को छोड़कर चले थे। स्पेंडर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तब क्लियर दिखेगा, क्लियर हो पाएगा, रुकिए। चलिए ठीक है, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिया था ऑक्सफोर्ड में विदाउट टेकिंग डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930 में चले गए। एंड स्पेंडर टूक ए कीन इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी एन सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। देखिए, पढ़ाई को आधे रास्ते में छोड़कर और अपने आप को क्या, सोशलिस्ट समाजवाद और पैसिफिस्ट मैंने शांतिवाद की दिशा में अपने आप को मोड़ लिए। बोले कि हम बस पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है, कीन इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ है सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। पढ़ाई लिखाई को छोड़ के ये सब लाइन में आ चुके। ठीक, बुक्स बाय द स्पेंडर इंक्लूड द पोएम ऑफ, क्या है, पोएम ऑफ डेडिकेशन, इस सब नाम बुक का नाम है जो इन्होंने लिखे थे। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएचर एलिमेंट, द स्ट्रगल, सब नाम कभी देगा नहीं। मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड था। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इसको रखिएगा, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, आज देखेंगे। ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। जो आज हम लोग पोएम देखने जा रहे हैं, इसका जो थीम है, थीम कभी कभी पूछता है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी या व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, तो थीम याद रखिएगा, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वलिटी। आज भी भारत में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो पिछड़े हैं, पिछड़े जाति में, यानी कि जाति से पिछड़े तो हैं ही, साथ ही साथ क्लास से भी पिछड़े हैं। यानी कि जो स्टैंडर्ड में हम लोग रह रहे हैं, जो आज हम लोग का समाज इतना ग्रो कर पाया, जैसे हम लोग का हिस्ट्री देखिएगा तो कहाँ से, बंदर से। ठीक है, जो एप्स वगैरह से धीरे धीरे करके हम लोग जो ग्रोथ हुआ, तो वहाँ से हम लोग कितना डेवलप कर गए। लेकिन फिर भी आज भी देखिएगा ना, तो बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं, बहुत सारे को मतलब कि भोजन वगैरह नहीं मिल पाता है, मतलब बहुत गरीबी सिचुएशन अभी भी बहुत एरिया में भारत का, बहुत ही स्लम एरिया। एक थोड़ा सा टाइटल थोड़ा सा बताते हैं, टाइटल पहले देख लीजिए। एलिमेंट्री स्कूल, एक प्रारंभिक स्कूल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और होमिनिट्स दूसरा जो है। ठीक है, क्लासरूम इन स्लम, स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी, जहाँ पे गरीब बच्चे लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे क्लासरूम के बारे में देखेंगे, जो कि एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम है। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि जो प्रारंभिक स्कूल, जो हम लोग 1 से 5 क्लास जो पहले बचपन में पढ़े होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उस टाइप का स्कूल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और खासकर स्लम के बच्चे के बारे में, कैसे उन लोग का जीवन है, क्या है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मतलब कि हो जाता है पोएम देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज भी रखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है आसपास। देखिए, बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लीजिए। क्या बोल रहा है, हैव यू एन एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक। कह रहा है कि आपने कभी विजिट किया है या फिर देखा है एलिमेंट्री स्कूल को इन स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी में। व्हाट डज इट लुक लाइक, मतलब कि वह कैसा दिखता है, वहाँ पर आप कभी गए हैं, यही आपसे पूछ रहा है कि आप कभी वहाँ पर गए हैं या फिर देखे हैं एलिमेंट्री स्कूल को। देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस, नहीं देखे होंगे तो नो। चलिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन, देखिए पोएम का लाइन कुछ और रहता है, उसका अर्थ कुछ और रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो जो वर्ड का हिंदी करते जाइएगा तो उतना अच्छा से नहीं होता। इसे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। कर रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव समझते हैं, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग वेव्स के बारे में कर रहा है कि दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों का जो फेस है वह गस्टी वेव से काफ़ी दूर है। फार फार फ्रॉम, गस्टी वेव्स कहने का मतलब कि एनर्जेटिक थिंग,
एनर्जेटिक थिंग से काफ़ी दूर है। इन लोग का फेस जो है ना, फेस देखने के साथ मतलब कोई भी कह सकता है कि काफ़ी भूखे हैं, मतलब कोई वहाँ पे चमक नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी लूजलेस या कुछ टाइप का ऐसा उनका फेस दिख रहा है। ठीक, लाइक रूटलेस वीड्स, उनका जो द हेयर रूटलेस मतलब कि रूटलेस वीड्स के जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि वैसा कोई वीड्स में होता है खरपतवार या पेड़ पौधा, तो रूटलेस जिसका कोई जड़ ही नहीं है, उसी प्रकार इन चिल्ड्रन का कोई मतलब चिल्ड्रन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, उस प्रकार से दिख रहे हैं। और रूटलेस कहने का मतलब कोई जड़ नहीं है, तो विदाउट जड़ आपको कुछ भी मिल पाएगा। आप मान लीजिए ट्री है, पेड़ है, तो जड़ रहेगा तो जड़ से नहीं भोजन वगैरह मिलता है। तो इन लोग का जीवन रूटलेस है, कोई जड़ नहीं है, कहीं से इन लोग का कोई मतलब फ्यूचर नहीं दिख रहा है एक तरह से कहिए, और नहीं इन लोग का भोजन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। रूट है ही नहीं, तो रूट रहेगा तब ना, किस टाइप से कंपेयर कर रहा है। ठीक, द हेयर टोर्न अराउंड, यानी कि एक तरह से कहिए कि भूखे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। द हेयर टोर्न अराउंड देयर पैलो, जो इनका हेयर है वो टोर्न अराउंड, यानी कि मतलब कि हेयर जो है वो मुड़ा हुआ है, मतलब कि अनकॉम है, उसमें कंघी वगैरह नहीं किया गया है। एंड पैलर है, पैलर का मतलब पीला पड़ चुका है। ठीक है, फेस इनका पीला पड़ चुका है। द टॉल गर्ल, देखिए एक लड़की के बारे में बता रहा है, विथ हर वेटेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की है जो वेटेड डाउन हेड कहने का मतलब कि उसका जो हेड है वो नीचे की ओर इसे झुका हुआ है। और क्यों झुका हुआ है? ड्यू टू वहाँ पे भूख के कारण, या फिर एक्स हाउस इल एंड एक्स हाउसेड, एक वर्ड आता है इल एंड एक्स हाउसेड, मतलब कि बीमार और काफ़ी थका हुआ है, मतलब गर्ल है, इसी कारण उसका इस टाइप से है। ठीक, द पेपर स्विमिंग बॉय, एक और लड़का के बारे में बता रहा है जो पेपर स्विमिंग यानी कि पेपर के जैसा दिख रहा है। पेपर के जैसा दिखने का मतलब क्या हुआ? बहुत पतला दुबला है। ठीक, विथ रेड्स आई, उसका जो आँख है वो चूहा की तरह है। चूहा के आँख में क्या रहता है? चूहा के आँख में भूख रहता है, प्यास रहता है, लालच रहता है, तो उसी टाइप से उसके आँख में ऐसा दिख रहा है। ठीक, द क्या स्टंटेड, एक और बच्चा के बारे में यहाँ बात कर रहा है जो स्टंटेड यानी कि मुड़ा हुआ उसका सब कुछ हड्डी वगैरह। ठीक, अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और अनलकली हेयर करने का मतलब कि वह अपने हेयर में होता है कि वंशज, तो अपने पिता वगैरह से लिया है, ट्विस्टेड बोन ले लिया है। रिसाइटिंग द फादर गिरनाल डिजीज, और फादर के गिरनाल यानी कि गेठिया का रोग होता है हड्डी वाला, तो उसी फादर का जो रोग है इसको रिसाइट कर रहा है, यानी कि दोहरा रहा है, सुना रहा है। जो पिताजी का जो रोग था हड्डी का, वही रोग इसके पास भी है, इस बच्चा के पास भी। ठीक है, हिज लेसन, आगे देखिए इसके बारे में, फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने डेस्क से वह लेसन को भी सुना रहा है। देखिए रिसाइटिंग जो वर्ड है, इस वर्ड का दो मतलब है, एक तो अपने फादर का जो डिजीज है उसको रिसाइट कर रहा है, मतलब कि दिखा रहा है, और दूसरा अपने लेसन को भी रिसाइट कर रहा है, सुना रहा है। तो रिसाइटिंग का दोनों अर्थ हो गया। ठीक, एट द बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड, एक और बच्चा के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। सलीम, जो लेखक है ना, लेखक गए हैं स्लम एरिया में, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में गए हैं, वहाँ पे जो वो देखे हैं उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक और बच्चा के बारे में बता रहे हैं जो अननोटेड, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्वीट है, यंग है। ठीक, हिज आइज क्या है, लिव इन ए ड्रीम, उसका जो आँख है वह सपना में खोया हुआ है, दिख रहा है, कोई सपना दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ऑफ अ स्क्विरल गेम, एक गरवैया का जो गेम होता है उसी को देख रहा है। इन ट्री रूम, ट्री रूम कहने का मतलब कि खुले मैदान स्पेस में, ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है। अदर देन दिस, ये सब जो क्लास में हो रहा है ना, ये सब क्लास को नहीं दिख रहा है, और दूसरा चीज़ को दिख रहा है, दूसरा यानी कि बाहर में कुछ सपना, यानी कि स्क्वेरल गेम को देख रहा है, कि जो गिलहरी है जो कोई गेम खेल रही है, तो उसी को यह बाहर में देख रहा है। तो इतने सारे बच्चा को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चार बच्चा के बारे में डिस्कस किया है। पहला कौन था? जो गर्ल थी, ठीक है ना, टॉल गर्ल। पेपर स्विमिंग बॉयज है, देखिए क्लियर करते हैं। देखिए इसमें पेपर स्विमिंग बॉय, और पोएटिक डिवाइस को लास्ट में डिस्कस कर देंगे, पोएटिक डिवाइस को लास्ट में डिस्कस कर देंगे। अभी थोड़ा सा पोएम को देख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 2 हो गया, फिर स्टैंडर्ड बॉय है, और उसके बाद एक लास्ट में अननोटेड बॉय। 4 बच्चे के बारे में बताया गया है, और कैसे क्या क्या होगा थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, MCQ वगैरह देखेंगे, क्वेश्चन सब देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझिए। पोएम में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, वर्ड लाइन के साथ पोएटिक डिवाइस को समझ लेना है। चलिए आगे देखिए, सेकंड स्टांजा। देखिए बोल रहा है कि, एक सेकंड रुकिएगा, ऑन शोर क्रीम वाल्स द डोनेशन, जैसे कि जो वाल्स है वहाँ के, जो शोर क्रीम हो गया, जैसे क्रीम को बाहर रखिएगा ना तो कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से इस वाल को, मतलब वहाँ का जो दीवार है उसको दिखा रहा है। या शोर क्रीम का एक और होता है कि ऑफ वाइट, मतलब थोड़ा सा पीला टाइप का पड़ गया है। डोनेशन वहाँ पर दिए गए हैं, दीवार पर टंगा हुआ क्या क्या है? शेक्सपियर का हेड है, क्लासरूम में कुछ डोनेशन मिला तो डोनेशन के रूप में क्या क्या उसको दिखा रहा है। शेक्सपियर का हेड है वहाँ पे, मतलब शेक्सपियर का फोटो लगा हुआ दीवार पर, ठीक है। और फिर क्लाउडलेस डाउन है, यानी क्लाउडलेस डाउन का कुछ पिक्चर लगा हुआ। क्लाउडलेस डाउन यानी कि डाउन में क्या होता है? भोर होता है, तो भोर सुबह में दिखिएगा ना, तो सुबह का जो सन निकलता है तो क्लाउडलेस रहता है, ऊपर में एकदम बादल छाए इस टाइप से
एक तरह से दिखने का। एंड सिविलाइज डोम है, राइडिंग ऑल सिटीज, एक डोम का चित्र वहाँ पे लगाया है। डोम में गुंबद होता है, राइडिंग ऑल सिटी जो कि सारे शहर को दिखा रहा है। डोम पे चढ़िएगा तो सारे शहर को, राइडिंग ऑल सिटी यानी डोम पे चढ़ के आप सारे शहर को घूम सकते हैं। तो उस टाइप से उस डोम पे पिक्चर बनाया है, वहाँ से आप सारे शहर को देख सकते हैं इस टाइप से। एंड बेली एंड फ्लोरी ये सभी वहाँ पर टंगा हुआ है। एंड क्या है, टैलोरी वैली, टैलोरी वैली का भी चित्र वहाँ पर टंगा हुआ है क्लासरूम में। टैलोरी वैली यानी कि बहुत सुंदर घाटी है, वैली के यहाँ पे चित्र देखिएगा, गूगल वगैरह करके तो पिक्चर दिख जाएगा। ठीक, ओपन हैंडेड मैप भी वहाँ पे लगा हुआ है। क्लासरूम का बात हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ क्लासरूम का बात हो रहा है। ठीक, बेल घंटी वगैरह, ठीक है। एंड अवार्डेड द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, एंड मैप है अवार्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड। अब ये सब जो दिखा रहे, जो ओपन हैंडेड मैप है, ओपन हैंडेड मैप मैंने खुला मैप जिसको कहीं से कोई किधर भी ले जा सकता है, तो क्या दिखा रहा है, अवार्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड। वो जो मैप है वो अपने आप के वर्ल्ड को दिखा रहा है। इन लोग का वर्ल्ड का, जो बच्चा लोग का वर्ल्ड है, जो स्लम बच्चों का जो वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड को नहीं दिखा रहा, खुद का अपना वर्ल्ड को दिखा रहा है। पूरा सुंदरता को दिखा रहा है, फूल पौधा पेड़ झरना, ये सब पिक्चर को दिखा रहा है। ठीक, एंड 8 और यहाँ तक, फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज नोट दिस मैप दियर वर्ल्ड। इन बच्चों के लिए जो बता रहा है, तो कह रहा है कि दिस विंडोज यानी कि जो खिड़कियाँ हैं, नोट दिस मैप दिस देयर वर्ल्ड। तो इन बच्चों का जो वर्ल्ड है वह एक खिड़कियाँ ही वर्ल्ड है। खिड़कियाँ का बाहर जो देख रहे हैं इन लोग का, जो बाहर में जो कचरा दिख रहा है या फिर जो अच्छा रोड वगैरह नहीं है, वहाँ पे कुहासा वगैरह पड़ रहा है बाहर का, वही सब सीन इन लोग का है। नोट दिस मैप, ये जो मैप में दिखाया जा रहा है, इन लोग का वो सब दुनिया नहीं है। ठीक है, इन लोग का वर्ल्ड वह सब नहीं है। जो खिड़की के बाहर इन लोग देख रहे हैं, जो स्लम एरिया देख रहे हैं, बस इन लोग का यही वर्ल्ड है। खिड़की के बाहर अपने घर वगैरह को देख रहे होंगे ना, क्योंकि क्लासरूम तो स्कूल में था। ठीक, ऑल वेयर, एक सेकंड रुकिएगा, ऑल वेयर देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। अब इन सभी का जो फ्यूचर है पेंटेड विथ फॉग, मतलब कि एक फॉग से पेंटेड है, यानी कि समझिए कि इन लोग का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मतलब बंधा हुआ फ्यूचर है, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब होपलेस यहाँ पे फॉग करने, मतलब कोई आशा वगैरह उन लोग का नहीं है। ठीक, इस टाइप से दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, मतलब कि डार्कलेस फ्यूचर है इन लोग का, डार्कलेस मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए आगे देखिए, 2 लाइन इसमें और उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड देखिए। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ ए लीड स्काई, वहाँ पे जो गलियाँ हैं तो पतले पतले गलियाँ हैं, सील्ड विथ ए लीड स्काई, यानी कि एक मतलब कि डीम स्काई से दिखा रहे हैं इन लोग का। जो गली है ना, गली में जैसे कि स्लम का गली देखिएगा ना, तो काफ़ी धुंधला टाइप का वहाँ पर भी दिखेगा। लीड स्काई डीम स्काई वहाँ पर से घिरा हुआ है। एंड फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स अ स्टार ऑफ वर्ड्स। अब इन लोग का जो दुनिया है वह नदियों से काफ़ी दूर है, केव्स गुफाएं पहाड़ी से काफ़ी दूर है। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स यानी कि एजुकेशन से भी काफ़ी दूर है। स्टार ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब एजुकेशन। तो इन लोग को दुनिया के बारे में बता रहा है कि एक वर्ड को समझिए कि कैसे कैसे बता रहा है। आगे देखिए, श्योरली द शेक्सपियर इज़ विकेड। यहाँ पर निश्चित रूप से कहेंगे जो शेक्सपियर है, जो शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ क्लास में, वह विक्ट है। विक्ट कहने का मतलब कि पापी है, पापी कहने का मतलब कि बहुत ही बुरा इंसान है। क्यों इंसान इन लोग के लिए बता रहे हैं क्यों इंसान है, क्योंकि शेक्सपियर हमेशा इंग्लिश में लिखते थे, उन लोग का सब मॉडर्न स्टाइल में लिखा जाता था, रॉयल फैमिली के बारे में लिखते थे अपना स्टोरी में। अब इन लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन लोग गरीब बच्चे, इन लोग कुछ देखा नहीं है। तो शेक्सपियर के जो भी स्टोरी होते, जो भी कैरेक्टर होते थे ना, तो उस कैरेक्टर से अपने आप को इन लोग तालमेल नहीं बैठा पाता था। इसीलिए शेक्सपियर इन लोग के लिए क्या है, एक प्रकार से दुश्मन का काम कर रहा है, यानी कि दुश्मन है। ठीक, यानी कि पापी आदमी है। ठीक है, चलिए शेक्सपियर तो दुष्ट हो गया इन लोग के लिए। चलिए मैप बैड एग्जाम्पल, तो मैप भी वहाँ पे जो टंगा हुआ वो बैड एग्जाम्पल को दिखाता है। क्यों बैड एग्जाम्पल को दिखाता है, देखिए, विथ शिप्स एंड द सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। देखिए मैप में क्या दिखाया, शिप को दिखाया गया, सन को दिखाया गया, लव प्यार वगैरह को दिखाया गया है, शिप सन एंड लव टेम्पटिंग टू देम टू स्टील। ये सब जो दिख रहा है, तो इन लोग को प्यार जगेगा, और प्यार जगने के साथ साथ टेम्पटिंग देम, उन लोग को लुभाया जाएगा टू स्टील, चोरी करने के लिए उन लोग विकसित होंगे उसको देखने के साथ। तो यहाँ पर तो इतना प्यारा प्यारा दिखाइएगा तो उन लोग क्या आकर्षित होगा, तो उन लोग को चुराने के लिए, ये सब चीज़ को चुराने के लिए वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा करेगा उन लोग। 4 लिप्स दैट द स्लाइली टर्स इन देयर क्रैम्बल्ड होल्स। यहाँ पे देखिए इस लाइन को, इन लोग का जो लाइफ जीवन है, दैट स्लाइली टर्स इन देयर क्रैम्पेड होल्स, मतलब कि सिकड़ा हुआ एकदम मुरझा हुआ है, एंड टर्स इन देयर क्रैम्पेड होल्स, मतलब कि एकदम छोटा छोटा होल्स में मुड़ जा रहा है, घुर गया, मतलब कि एक तरह से इन लोग का जो लाइफ है ना, सिकड़ा हुआ है, छोटे से स्थान पे एकदम इनक्लोज्ड है। ठीक, और फ्रॉम फॉग्स टू एंडलेस नाइट, यानी कि सुबह भी धुंधला रहता है और लास्ट में जो रात होता है वो भी एंडलेस नाइट, मतलब कि कुछ उन लोग का अंत नहीं है, हर जगह एकदम घिरा हुआ है, हर चीज़ अंधेरा ही अंधेरा है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप कहने का मतलब कि स्लैग में होता है कचरा, और हीप में क्या होता है, मतलब झुंड, तो कचरा के झुंड जैसा। दीज चिल्ड्रन वियर अ स्किन पिप्ड थ्रू
बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स। यहाँ पे देखिए कचला जो यहाँ पे इन लोग को जो दिखा रहा है स्लैग हिप, यानी कि उन लोग का शरीर के बारे में बता रहे हैं, उन लोग को शरीर से कंपेयर किया, उन लोग का जो शरीर है बच्चा लोग का, जिसपे वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, वहाँ पे जो चमड़ा को पहन लेते अपने शरीर पे, चमड़ा को ऊपर से पहन लिए, एंड पिप थ्रू बाय बोन्स, और बोन्स के जरिए, एंड स्पेक्टिकल, ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि चमड़ा को पहन लिए तो काफ़ी पतले दुबले हैं, पतले दुबले तो हड्डी वगैरह सब कुछ दिख रहा है बाहर, ठीक है ना, बोन्स के जरिए, ठीक। और मतलब कि इन लोग का जो पूरा बॉडी है उसको झाँक दिया गया है चमड़ा से, चमड़ा के बाहर हड्डी दिखेगा ना, तो पतले थे तो उन लोग हड्डी भी दिख रहा था, इस टाइप से यहाँ पर कर रहा है, ठीक, थ्रू द बोन्स। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, जो स्टील का जो इन लोग का चश्मा वगैरह है वह मेंडेड ग्लास यानी कि टूटा फूटा ग्लास इन लोग पहना हुआ है, वो भी सही नहीं है। लाइक द बोटल बीट्स ऑन स्टोन, ऐसा ग्लास से जो कि बोटल बीट्स ऑन स्टोन, कहने का मतलब कि कोई भी जो बोतल होगा शीशा उसको पत्थर पे से मतलब पटक दीजिएगा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो उस टुकड़ा में से लेकर इसे जोड़ जोड़ का मतलब कि इन लोग ग्लास पहना है ज्वाइन कर करके, ठीक। ऑल ऑफ देम टाइम्स एंड स्पेस फॉगी स्लम, इन लोग का पूरा समय कहाँ पे चला जाता है, स्पेस कहाँ बीतता है, एक फॉगी स्लम में बीतता है। सो ब्लोट देयर मैप्स विथ स्लम, और इन लोग का जो मैप है उसमें ब्लोट करो क्या, एक स्लम का चित्र लगाओ, एज ए बिग हैज डूम, जैसे कि कोई डूम मतलब यहाँ पे निगेटिव थिंग को दिखा रहा है, तो ऐसा कर दो कि जो मैप, जो वहाँ का मैप है, मैप पे स्लम का पिक्चर लगा दो जो कि निगेटिविटी को दिखाता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोल रहा है ना कि इन लोग का जो भी जीवन है, तो जीवन, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, तो इन लोग का जो भी जीवन है तो बस सलम के जरिए, तो इन लोग का मैप ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, केवल सलम को दिखाया जाए, केवल सलम सलम ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए, अनलेस, ये सब पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्या बोल रहे हैं पोएट, द अनलेस, जब तक कि द गवर्नर, द इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट ऑफ देयर लाइफ्स लाइक ए कैटाकॉम्स। देखिए जब तक कि कोई मतलब पावरफुल आदमी यहाँ पर नहीं आएंगे, गवर्नर वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह, तो दिस मैप बिकम देयर विंडोज, ये जो मैप है इन लोग का विंडो बन जाएगा, खिड़की बन जाएगा, एंड दिस विंडो दैट शट डाउन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, ये जो विंडोज है यह इन लोग का जो लाइफ है वो कि शट डाउन कर देगा जैसे कि कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स कहने का मतलब कि गुफा होता है, तो उस गुफा के जरिए, गुफा के तहत इन लोग का जो भी लाइफ बंद हो जाएगा, ठीक। तो मैप विंडो बन जाएगा, तो विंडोज ऐसा विंडो बन जाएगा कैटाकॉम्ब की तरह जो कि घेर के रखेगा, इन लोग को बांध के रखेगा, ठीक। ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द डाउन, करा के सारे को तोड़ दो, सारे को खत्म करो, ओपन करो, टिल द ब्रेक डाउन, जब तक कि पूरा समाप्त न हो जाता है। एंड शो द चिल्ड्रेन टू, क्या है, ग्रीन फील्ड, इन बच्चों को ग्रीन फील्ड, हरी हरी फील्ड दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, इन लोग का वर्ल्ड कैसा बनाओ, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, इन लोग का ऐसा बना दो, रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, मतलब सुनहरा सुनहरा मतलब सैंड्स वगैरह दिखाओ, और एज्यूर मैंने एनर्जेटिक चीज़ को, यहाँ पर एज्यूर एनर्जेटिक चीज़ को दिखाओ, नीला नीला आसमान वगैरह को दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स, और एक सेकंड, लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स एंड वाइट ग्रीन लिप्स, इन लोग को जो मतलब कि लेट देयर टंग्स करना मतलब कि इन लोग का जो जबान होना चाहिए, टंग जो चलना चाहिए, रन नेक्ड इनटू बुक्स मतलब कि तो सब कुछ बुक्स के ऊपर चलना चाहिए, बोलना चाहिए, बुक पढ़ाओ। एंड वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। यहाँ पर देखिएगा, देखिए लास्ट में अच्छे से समझ लिए, थोड़ा सा कर रहा है यहाँ पर, देखिए वर्ड हो गया, द रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, रन एज्यूर करना मतलब कि पूरा एनर्जी से भर दो, ग्रीन वगैरह बताया था ना, ग्रीन मैंने उन लोग को फ्री कर दो, गोल्ड सैंड्स वगैरह दिखाओ सुनहरा। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, उन लोग का जो टंग्स करना मतलब उन लोग का जो जुबान है यानी कि उन लोग को बुलाओ पढ़ाओ, ठीक है ना, नेक्ड इनटू बुक्स, किताबें वगैरह पढ़ाओ। एंड वाइट बुक मतलब जो ऑर्डिनरी बुक हम लोग जो पढ़ते हैं उसको पढ़ाओ। एंड ग्रीन, एक सेकंड रुकिएगा लास्ट में, एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्री, ग्रीन लिप्स यानी कि उन लोग को पूरा मतलब फ्री कर दो, हरे हरे प्रकृति का सीन दिखाओ, ठीक। एंड ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और ओपन हिस्ट्री का मतलब उन्हीं लोग का इतिहास होता है, देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, उन्हीं लोग का इतिहास होता है जो कि सन के भाषी मतलब कि सन के लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि सन की तरह चमकते हैं, उन्हीं लोग का इतिहास होता है, उन्हीं लोग का सब कुछ होता है। इस टाइप से मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया, समाप्त किया। और थोड़ा सा इसको भी देख लेगा, एक एक नंबर का देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पोएटिक डिवाइस को जल्द से जल्द देखेंगे, 19 मिनट, चलिए हो जाएगा, 30 मिनट का वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते, उसके बाद पोएटिक डिवाइस को देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद अलग से एमसीक्यू देंगे, लेकिन एनसीईआरटी वाला भी देख लीजिए, एनसीईआरटी वाला चांस रहता है पूछने का ना। टिक द आइटम विच इज द बेस्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, टिक करना है। द टॉल गर्ल, देखिए बहुत अच्छा, विथ हर हेड्स वेटेड डाउन विथ मीन्स द गर्ल, तो क्या था, ही इज़ इल एंड एक्सहाउस्टेड, जो वेटेड डाउन करके जो पतली लड़की बैठी थी। सेकंड में है हर हेड बेंट विथ सेम, सर में से झुका हुआ था, या फिर हैज़ अनटीडी हेयर, या उसका अनटीडी हेयर था। तो करेक्ट तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा,
ही इज़ इल एंड एक्सहाउस्टेड, वह काफ़ी बीमार थी, वो थका हुआ थी, इसी कारण ऐसा लग रहा था। चलिए सेकंड का रहा है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आई मीन्स द बॉय इज, बॉय क्या था उसका, द स्लाई एंड सेक्रेट के थीन एंड हंग्री वीक एंड अनप्लीजेंट लुकिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसका सी में देख लीजिए, द स्टंटेड अनलकली हेयर द ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय, उसके बारे में बता रहा है, द इनहेरिटेड डिसेबिलिटी या फिर शॉर्ट एंड बोनी। तो इनहेरिटेड मतलब पूर्वज का डिसेबिलिटी को दिखा रहा है, जो कि वहाँ से लेकर आया था। ठीक है, और ही इज़ द लाइफ्स ऑन ड्रीम्स द स्क्वेरल गेम्स ट्री रूम लाइक क्या है अदर देन मीन्स, इसका मतलब द बॉय इज फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, क्या मेंटली इल डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, वो अपना सपना में खोया हुआ फ्यूचर को देख रहा है। द चिल्ड्रन द फेस कंपेयर टू द रूटलेस वीड्स, दिस मीन्स रूटलेस वीड्स का मतलब क्या यहाँ पे दिखा रहा है, आर इनसिक्योर आर इलफेड या फिर क्या वेस्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, इल सिक्योर होगा ना, उन लोग मतलब कि असुरक्षित है, रूटलेस वीड्स कुछ फ्यूचर वगैरह उन लोग को दिख नहीं रहा। ठीक है, और तो रूटलेस वीड्स का इनसिक्योरिटी को दिखाएगा। तो यहाँ पर क्लियर होगा। अब थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं 10 मिनट हम लोग अच्छे से एक एक करके, जो भी लाइन में पैराग्राफ फर्स्ट में दिया होगा, सेकंड में दिया होगा, सारे को थोड़ा सा टिक आउट कर देते हैं। रुकिए थोड़ा सा, देखिए फर्स्ट स्टांजा में मात्र इतना है, पोएटिक डिवाइस 1 2 3 4 ही है। फर्स्ट में देखिए फार फार, तो क्या है, एक ही मतलब वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटेशन। याद रखिएगा रिपीटेशन। अगर पोएटिक डिवाइस आप नहीं पढ़े होंगे ना, तो मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको वीडियो को नहीं हो तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट में खोजिएगा तो मिल जाएगा। फार फार क्या होगा, एक ही वर्ड रिपीट हो तो रिपीटेशन होगा। ठीक है, और कॉमन पोएटिक डिवाइस पूछता है, एक्स्ट्रा नहीं, रिपीटेशन पूछेगा, एलिट्रेशन कभी कभी, नहीं तो सिमिली, मेटाफर, एजोनेंस, इसी टाइप का पूछता है। ठीक है, एजोनेंस में नहीं। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे देखिएगा, तो एफ फार फ्रोम, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 हो गया। अब फार फ्रोम यानी कि एफ रिपीट हो रहा है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है स्टार्टिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया, तो एलिट्रेशन भी लिख लीजिएगा। ठीक है, एलिट्रेशन हो गया इसका, और फर्स्ट में था 2, इसमें मिल गया रिपीटेशन और एलिट्रेशन दोनों। ठीक, एक बार देख लीजिएगा पोएटिक डिवाइस वाले सारे को। चलिए इसके बाद हम लोग बोलते हैं लाइक रूटलेस वीड्स। देखिए लाइक से, तो लाइक जहाँ पे आता है तो क्या करते हैं हम लोग, लाइक रूटलेस वीड से कंपेयर कर रहा है ना, तो जब रूटलेस वीड से कंपेयर कर रहा है, लाइक लगा दिया तो सिमिली हो जाएगा। इसमें तो कुछ याद नहीं करना है। चलिए पेपर स्विमिंग बॉय, देखिए बच्चा को पेपर स्विमिंग के जैसा, पेपर के जैसा दिख रहा है तो कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे जब कंपेयर कर रहा है, लाइक वगैरह यूज नहीं किया तो क्या होगा, मेटाफर होगा। तो मेटाफर, सिमिली, रिपीटेशन, इसे तो पूछता है। ठीक, एंड रेट्स पर्सोनिफिकेशन एक पूछता है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो चलिए रेट्स आई में भी देखिएगा, तो रेट्स आई यानी कि मतलब कि चूहा का जैसा उसका आँख को कंपेयर कर रहा है, चूहा के आँख से बच्चा के आँख को कंपेयर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयर कर रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है लाइक वगैरह, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर। तो यहाँ पर ही मेटाफर है, तो सारे को कॉपी टिक लगा कि यहाँ पे मेटाफर, यहाँ पे एलिट्रेशन, यहाँ पे जो भी होगा लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या क्या है। इसको सेकंड स्टैंजा में मैं टिक आउट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ होंगे तो देख लेते, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 ही है, पहला आपका शेक्सपियर हेड और दूसरा आपका क्या है, टाइलूजी वैली। ये दोनों देखिए, जब किसी भी प्लेस को या फिर थिंग को, ठीक है, उसको अगर कंपेयर करके दिखाया जाता है, जो पीपल प्लेस या थिंग को जब इंडिकेट किया जाता है किसी वर्ड्स के, शेक्सपियर के हेड के बारे में, यहाँ पे पीपल का हेड के बारे में, यहाँ पे क्या वैली यानी कि प्लेस के बारे में बता रहा है। तो किसी के बारे में इंडिकेट अगर किया जाता है प्लेस या थिंग्स के बारे में, तो वहाँ पे एक नया आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलूजन। एलूजन कभी नहीं पढ़े होंगे, तो एलूजन को लिख लीजिएगा, ALL और USION। तो दोनों में एलूजन है, तो एलूजन को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, एलूजन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए नीचे का देख लीजिए, नीचे में भी इसमें 2 लाइन और बच चुका है, तो यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर सिमिलर जो ऊपर में पढ़े ना उसी को है, देखिए फार फार जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, और यहाँ पर लीड स्काई यानी कि लीड स्काई से कंपेयर किया यानी कि डीम स्काई। तो जो नैरो स्टेट को कंपेयर किया गया, तो यहाँ भी कंपेयर किया गया, तो मतलब कि मेटाफर आ गया, लाइक वगैरह है नहीं। और फार फार में दोनों है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से कंपेयर करिएगा तो रिपीटेशन है, अगर ये दोनों में कंपेयर करिएगा तो एलिट्रेशन है। ठीक है, तो एलिट्रेशन, रिपीटेशन। एजोनेंस कब होता है, जब भावेल रिपीट होता है। ठीक, और कॉन्सोनेंस कब होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में फिर लास्ट में रहता है। तो वो सब बता दिए हैं, देख लीजिएगा एक बार उस वीडियो को। चलिए मैं पोएम बस इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी क्या है तो पढ़ा दिए बहुत पहले। देखिए इसमें क्या क्या थोड़ा सा देखिए, इसमें भी 4 आपका है यहाँ पर। देखिए अब एफ यहाँ पर रिपीट है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में रिपीट है, तो एलिट्रेशन हो गया। एलिट्रेशन हमेशा रहेगा। ठीक है, एलिट्रेशन ALLI TRE एलिट्रेशन SION लिख लीजिएगा। स्पेलिंग लिख लीजिएगा एलिट्रेशन, देखिए क्या होगा,
एलिट्रेशन, SION जो भी होगा देख लीजिए मिल जाएगा। हर जगह काम देगा तो इसीलिए एलिट्रेशन। यहाँ पे देखिए स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, एस रिपीट हो रहा था यहाँ पे एलिट्रेशन। चलिए लाइक बोतल बीट्स ऑन जो भी होगा तो लाइक से यहाँ पे आएगा तो लाइक के देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, लाइक से कम सिमली आ गया, लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन। यहाँ पे जैसे कि उस वैसे बोतल जो कि स्टोन पे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है वहाँ उसके बोतल से कंपेयर करा। एंड स्लम हैज़ ए बिग एज डूम, तो स्लम को ऐसे मतलब कि लगा दो वहाँ पे जैसे कि डूम निगेटिविटी को दिखा रहा था। तो यहाँ पर भी एज का कंपेयर किया तो लाइक वाइज को क्या होता है, सिमली होता है। ठीक है, और लास्ट स्टांजा में देख लीजिए कितने सारे पोएटिक डिवाइस हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्र 2 है। यहाँ पर देखिए लाइक कैटाकोम, तो लाइक अगर तो यहाँ पर कैटाकोम से कंपेयर किया तो सिमली। इसके बाद रन देखिए यहाँ पर एक नया होगा, इसको याद रखना होगा, उसके बाद बताऊँगा मैं। और फिर लास्ट में क्या है, वाइट एंड ग्रीन लिप्स, देखिए वाइट एंड ग्रीन लिप्स से कंपेयर किया बुक्स को, वाइट जो बुक है उनको, तो यहाँ पर आपका मेटाफर हो जाएगा। ठीक, और एक सेकंड, वाइट बुक मतलब पढ़ाओ उन लोग को, मतलब इन लोग को वाइट बुक पढ़ाओ, इस कंपेयर करा एक तरह से ग्रीन लिप से दिखाओ उन लोग को इन्वायरमेंट बना। तो यहाँ मेटाफर हो गया। चलिए रन देखिए कोई भी सेम वर्ड से अगर स्टार्ट होता है ना तो एक नया, जैसे कि हम क्लास 11th में पढ़ाए थे, बताए थे कि एनाफोरा पढ़े होंगे तो ठीक है, एनाफोरा होता है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बताते हैं एनाफोरा PHORA एनाफोरा। ठीक है, इतना ही था इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया। जो पूछेगा ज़्यादा सब एनाफोरा अगर नहीं पूछता, सिर्फ सिमिली मेटाफर कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन पे कम चांस है। सिमिली मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और एक और क्या होता है जो पॉपुलर है, जो स्टार्टिंग में ही था आपका क्या नाम था उसका, रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ पर एक और देखिएगा तो देखिए एवार्डिंग द वर्ल्ड्स, एंड यहाँ पर एक रिपीट हो रहा है यहाँ पर, रुकिए देखिए बेली फ्लावर। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे बहुत अच्छा है। क्या है अच्छा है, देखिए ई हर जगह देखिए रिपीट हो रहा है। ओ तो यहाँ ई देखिए, यहाँ पर ई देखिए इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, एजोनेंस बोलते हैं। रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड तो उसको एजोनेंस बोलते हैं। देखिए एक ही में कभी कभी छिपा हुआ रहता है, एक ही में कभी कभी छिपा हुआ, एक ही पोएटिक डिवाइस में दूसरा पोएटिक डिवाइस छिपा हुआ। जैसे कि एक और लाइन में था, हम लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए। देखिए यहाँ पे जो लाइक जो स्टोन बताए थे, यहाँ पे देखिए लाइक से तो ठीक है सिमिली, लेकिन बी रिपीट भी हो रहा है। देखिए बी यहाँ पर, बी स्टार्टिंग हो रहा है, तो स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग हो रहा है तो क्या होगा, एजोनेंस, सॉरी एलिट्रेशन होगा, एजोनेंस तो भावल होता है। तो थोड़ा सा आपको पोएटिक डिवाइस देखना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत पहले ही बना दिया है। तो बस आज इन करते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ लेके आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट देंगे बहुत जल्द इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए तो मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें और रिजल्ट बेस्ट बनाते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।